सरस्वती ज्योति चैनल के सभी साधकों को मेरा सादर वंदे नमन। आप सबका स्वागत है। आज हमारा विषय रहेगा धनतेरस पर पूजन विधि का एक सरल तरीका। हम धनतेरस पर पूजन विधि किस तरह करें, किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हमें 13 दीपक चाहिए और पीले फूल, सफ़ेद फूल, थोड़े से पीले चावल, थोड़े से सफ़ेद चावल और 2 सुपारी, पीला धागा, सफ़ेद धागा, एक जल का लोटा। हमने घर के मंदिर में बैठना है। यदि हम घर के मंदिर में नहीं पूजन करना चाहते तो मंदिर के बाहर भी हम पूजन कर सकते हैं। अपने उत्तर दिशा में हम पूजन कर सकते हैं। करना कैसे है? अगर हम घर के मंदिर में बैठते हैं तो वहाँ पर गणेश भगवान जी और माता लक्ष्मी जी की पहले से ही स्वरूप स्थापित है। उन्हीं के बराबर में एक छोटा सा प्लेट लेंगे। उस प्लेट में माँ लक्ष्मी के जस्ट बराबर में हमने एक धन्वंतरी जी की छोटी सी प्रतिमा ली। यदि आपके पास में प्रतिमा नहीं है तब हम 2 सुपारी लेंगे, एक धन्वंतरी जी के लिए और एक कुबेर जी के लिए। जो हमने धन्वंतरी जी के लिए सुपारी ली उस पर सफ़ेद धागा लपेट देंगे। इस प्रकार सफ़ेद धागा लपेट देंगे और उस सफ़ेद चावल के ऊपर उन्हें उस स्वरूप को स्थापित कर देंगे। इसी प्रकार से फिर हमने पीला धागा लेना है, सुपारी के ऊपर पीला धागा लपेटना है और पीले चावलों के ऊपर इस स्वरूप को स्थापित कर देंगे। धन्वंतरी जी के लिए, कुबेर जी के लिए। धन्वंतरी जी के सामने भी और कुबेर महाराज के सामने भी हमने एक एक घी का दीपक जलाना है। धन्वंतरी जी को हम सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद फूल और 2 तुलसी के पत्ते का भोग लगाना है। कुबेर महाराज जी को पीले फूल, पीली मिठाई और घी के दीपक जलाना है। अब हम बैठ जाएंगे। 13 दीपक भी हम वहीं पर रख लेंगे, एक जल का लोटा भी वहीं रख लेंगे। इसके उपरांत हम सबसे पहले गणेश भगवान जी के मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः। अधिक से अधिक बार, कम से कम 21 बार और अधिक से अधिक 108 बार एक माला का कम से कम गणेश भगवान जी के मंत्रों का उच्चारण करेंगे। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ओम ह्रीं श्रीं मम धर्म देहि कुरु स्वाहा। इसके उपरांत फिर हम धन्वंतरी जी के मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम धन्वंतरी नमः, ओम धन्वंतरी नमः, ओम धन्वंतरी नमः। फिर हम कुबेर महाराज जी के मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः। इतना करने के बाद में फिर हम वहां पर जो हम सामान खरीद कर लाए थे वो सामान भी हम वहीं रख देंगे। दीपावली पूजन तक वो सामान वहीं रखा रहेगा। फिर उसे उठा करके हम इस्तेमाल करेंगे। जो हमने सामान खरीद कर लाए थे, चाहे हम चांदी का सिक्का लाए हों, चाहे हम धनिया लेकर लाए हों, चाहे हम चने की दाल आदि बहुत सारी सामग्री, झाड़ू, नमक आदि खरीदना होता है, ये हम घर के मंदिर में जहां हमने पूजन किया धनतेरस का वहीं हम रखा रहने देंगे। इसके उपरांत हमने जो हमारे पास में 13 दीपक थे, इन 13 दीपक को हम घर में प्रज्वलित कर देंगे। इसकी मैं पहले से ही वीडियो डाल चुका हूं। कहां कहां हमें 13 दीपक जलाने हैं वे हम 13 दीपक वहां जला देंगे। इसके उपरांत इतना करने के बाद में फिर हम अपने मंदिर में अगले दिन कुबेर महाराज को दीपावली पूजन करने के बाद कुबेर महाराज को हम उस स्थान पर स्थापित करेंगे जहां हम धन रखते हैं। और धन्वंतरी महाराज को हम घर के मंदिर में ही एक स्थान प्रदान कराएंगे।
हमारे घर के मंदिर में धन्वंतरी महाराज स्थापित रहेंगे, कुबेर महाराज हमने वहां पर रख देंगे जहां पर हम धन रखते हैं। अगर हम इस तरीके से बिल्कुल सूक्ष्म विधि से, लघु विधि से ये पूजन किया गया, अगर हम इस तरीके से धनतेरस का पूजन करते हैं तो हमारे घर में माता लक्ष्मी का पदार्पण होगा और धन दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। इसी प्रकार से हम धन्वंतरी महाराज से अपने निरोगी काया के लिए प्रार्थना करेंगे, कुबेर महाराज से हम अपने वित्त के लिए प्रार्थना भी करेंगे। यदि हम इसमें थोड़ा सा और प्लस करना चाहते हैं तो हम एक अमृत कलश भी बना सकते हैं। अमृत कलश कैसे बनाना होता है? अमृत कलश बनाने के लिए एक सूक्ष्म विधि होती है। एक चांदी के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल भरकर रख देंगे, धन्वंतरी महाराज के सामने रख देंगे और उसका पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद दीपावली पूजन के उपरांत इस जल को लेकर के घर का प्रत्येक सदस्य को आचमन के रूप में ग्रहण कर लेंगे। इससे निरोगी काया बनी रहती है। इसे कहते हैं अमृत कलश तैयार करना। इसी प्रकार से हम एक दीपक, हमें यम का दीपक धनतेरस से प्रारंभ करना होता है। अपने मेन गेट के बाहर 4 मुखी घी का दीपक लगाया जाता है। थोड़े से चावल रखते हैं, पुष्प रखते हैं, उसके ऊपर एक बड़ा सा दीपक रखते हैं। इस प्रकार से बड़ा दीपक, इसे चावल से भर देते हैं। इसमें एक छोटा दीपक रख करके 4 बत्ती वाला 2 बत्ती क्रॉस करके ऐसे रख देते हैं। इसे यम का दीपक कहते हैं। इस प्रकार से हमें धनतेरस से और लगातार 5 दिन तक, भैया दूज तक हमें इस यम का दीपक को जलाना होता है। ये हमारी सूक्ष्म विधि थी धनतेरस का पूजन की। यदि हम इस धनतेरस से पूजन करते हैं, धनतेरस का पूजन करते हैं, तो उसे किसी प्रकार का धन में, शरीर में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। निरोगी काया रहेगी, धन बढ़ता चला जाएगा। सरस्वती ज्योति चैनल के साथ को यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो, इसे लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत।